नमस्ते बच्चों, GDM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे संस्कृत विषय। संस्कृत विषय में हमारे लेसन चल रहा था। लेसन हमने पढ़ा अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। तो ये लेसन नवा लेसन हम पढ़ चुके थे। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है उच्चारण कुरुत, अर्थात इन कठिन शब्दों का हमें उच्चारण करना है, अर्थात बोलना है शुद्ध रूप से। अग्रिम दिने, साथ साथ में आप भी अभ्यास करेंगे, बोलेंगे। षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत् सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महागर्ताकाले अध्येवास्याः। विसर्ग का जैसा कि मैंने बताया ह के रूप में उच्चारण होता है, ह बोला जाता है, तो अध्येवास्याः। करतलवाद सहितम। तो ये उच्चारण किया, ये आपको केवल उच्चारण करना है, अपनी कॉपी में नहीं करना। अब अगला प्रश्न हमारा है एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पद में आपको उत्तर देना है, उत्तर लिखना है, अर्थात एक शब्द में। गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्। किम प्लस आसीत। गिरजाया यानी गिरिजा के, गृह सेविकाया घर की जो नौकरानी थी, नाम किम आसीत, किम यानी क्या, आसीत यानी था, उसकी गृह सेविका अर्थात घर पे काम करने वाली का क्या नाम था। तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है दर्शना। अगला प्रश्न, दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री कति यानी कितने, वर्षीया यानी वर्ष की थी। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। तो पाठ में हमने देखा था अष्टवर्षीया, तो हम लिखेंगे अष्टवर्षीया। इसमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो सिर्फ आप जो पूछा है उतना ही उत्तर देंगे। अगला प्रश्न हमारा है ग अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है, यानी शिक्षा को आज कैसा अधिकार बना दिया गया है। तो वो है मौलिक, अर्थात मौलिक अधिकारः। तो हमारा उत्तर होगा मौलिक अधिकार। शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री किस प्रकार नाचने लगी, अर्थात जब उसे कहा विद्यालय भेजेंगे, और दर्शना ने जब कहा कि इसे भी विद्यालय भेजूंगी, पढ़ाऊंगी, तो दर्शना की पुत्री प्रसन्न होके कैसे नाच रही थी। तो आपका उत्तर लिखना होगा करतल वादने सहितम, अर्थात ताली बजाने के साथ नृत्यति यानी नाचने लगी। नृत्यति प्रश्न में से लिख दो, भले ही ऐसे लिख दो, करतल वादने सहितम नृत्यति। तो ये हमारे हो गए एक पद में प्रश्नों के उत्तर देना। अब अगला हमारा तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य अर्थात पूरी पंक्ति में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है अष्टवर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्थ आसीत। अष्टवर्ष देशीया अर्थात 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री किम यानी क्या करने के लिए समर्थ थी, यानी क्या समर्थ थी, वो किस कार्य में समर्थ थी, क्या कर सकती थी। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो आप प्रश्न में से लिखेंगे
अष्टवर्षदेशीया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्य कर्तुम, चाहे बिंदी लगाओ अर्थात अनुस्वार लगाओ या आप आधा म लिख सकते हो, कर्तुम समर्थासीत। आगे ये लिखेंगे, किम की जगह आप लिखेंगे गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्थ आसीत, अर्थात एक घर का, एकस्य भी लिखोगे, एकस्य। फिर देखो फिर से, अष्टवर्षदेशीया दर्शनाया पुत्री, किम की जगह लिखोगे एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम, फिर आगे लिखोगे समर्थ आसीत, यानी एक पूरे घर का कार्य करने में वह समर्थ थी। अगला प्रश्न देखेंगे, दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म, अर्थात दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी। दर्शना कितने घरों का काम करती थी, तो पूरी पंक्ति में उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे दर्शना पंच षड गृहाणाम, 5-6 घरों का आगे कार्यम करोति स्म। कति की जगह यानी कितने, तो हम लिखेंगे दर्शना पंच षड गृहाणाम कार्य करोति स्म। कति की जगह आप लिखोगे पंच षड, आगे लिखा हुआ है प्रश्न में गृहाणाम कार्य करोति स्म। तो कुछ भाग आप प्रश्न में से लिखोगे और शेष आप उत्तर करके एक पंक्ति में, आपको पूरी पंक्ति में उत्तर देना है। तो इस प्रकार ये आपके हुए प्रश्न। आगे देखते हैं, मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति। मालिनी स्व यानी अपनी, प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशी यानी पड़ोसिन, प्रतिवेशिनी यानी पड़ोसिन, प्रतिवेशी यानी पड़ोसी। मालिनी अपनी पड़ोसिन के लिए क्या कहती है, अपनी पड़ोसिन से क्या कहती है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो आधा भाग हम प्रश्न में से लिखेंगे, मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिकाया विषये कथयति, यानी फिर से देखो, मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति, मालिनी अपनी पड़ोसिन के प्रति, स्वगृह कार्यार्थम यानी अपने घर के कार्य के लिए, किसी महिला सहायिकाया यानी महिला सहायिका, सहायता करने वाली के विषय में कथयति यानी कहती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जहाँ पे किम है वहाँ पे आप लिखेंगे ये लाइन, स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिका विषये कथयति। अगला प्रश्न देखते हैं अब, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। अद्यत्वे यानी आज, छात्रा यानी छात्र, विद्यालय यानी विद्यालय में, किम किम यानी क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं, यानी आज सरकार की योजना के अनुसार बच्चों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क मिलता है, क्या क्या आपको निःशुल्क अर्थात बिना किसी शुल्क के आपको वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उसका हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न में से उतारेंगे, अद्यत्वे छात्रा विद्यालय, आज छात्रों को विद्यालय में, और किम किम की जगह, किम किम में आप लिखोगे निःशुल्क, अद्य छात्रा विद्यालय निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम, यानी निःशुल्क गणवेश
अर्थात हमारी यूनिफॉर्म, पुस्तकें, पुस्तक का बैग, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि कम। यहाँ तक लिखेंगे। फिर प्रश्न में से प्राप्नुवन्ति यानी अद्यत्वे छात्रा विद्यालये निःशुल्क गणवेशम, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतम, पादत्राणम, मध्याह्न भोजनम इत्यादिकम प्राप्नुवन्ति यानी ये सब चीज़ें निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे हो गए पूर्ण वाक्य में उत्तर। अब हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पद आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित अर्थात अंडरलाइन किए हुए पद के आधार पर आपको प्रश्न बनाना है। अर्थात ऊपर तो हमने प्रश्नों के उत्तर दिए, अब हमें उत्तर से क्या है प्रश्न निर्माण करना है। तो हमारी पंक्ति है मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको कि अगर किसी का नाम हटाते हैं प्रश्न बनाने के लिए, मालिनी दरवाज़ा खोलती है, तो अब अगर हम हिंदी में प्रश्न बनाएं तो हम क्या लिखेंगे, कौन दरवाज़ा खोलती है। अगर किसी पुरुष का नाम हटाए तो हम प्रश्न बनाएंगे क लगा के, लेकिन स्त्री का नाम हटाया है तो हम क्या लगाएंगे, मालिनी की जगह हम लिखेंगे का और आगे लिखेंगे द्वारम उद्घाटयति, का द्वारम उद्घाटयति। तो यानी कौन दरवाज़ा खोलती है। तो इससे हमारा प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न बन गया कौन दरवाज़ा खोलती है। तो किसी स्त्री का नाम हटाया, मालिनी स्त्री है, स्त्री का नाम हटाया तो प्रश्न का लगाने से प्रश्न बन गया। तो अगर किसी पुरुष का नाम हटाएं तो क की जगह क्या आता है, कह। अब अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकारः, अर्थात शिक्षा सर्वेषां बालानां सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो अंडरलाइन किया हुआ है सर्वेषां बालानां, तो ये क्या है, षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में हम किम के रूप का डालेंगे केसाम, अर्थात शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। प्रश्न जब बनाएंगे तो शिक्षा का शिक्षा लिखेंगे, सर्वेषां की जगह हम प्रश्न में लिखेंगे केसाम यानी किनका, केशाम शिक्षा केसाम मौलिक अधिकारः। और फिर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्रश्न हमारे प्रश्न के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। तो शिक्षा जैसे कि शिक्षा केशाम मौलिक अधिकारः और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिस प्रकार हमारे किसी शब्द में अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, उस शब्द को हटा के हमें उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द किसका, क्या, कैसे, कौन, ऐसा शब्द हम संस्कृत में लगा देंगे जिससे हमारा प्रश्न बन जाएगा। शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है, प्रश्न बन गया जिसका उत्तर है शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न हमारा है दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को पश्यति यानी देखती है। ऊपर बिंदी लगाई हुई है मालिन, तो अनुस्वार को हम बोलते हैं म के रूप में उच्चारण करते हैं मालिनीम। तो दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, तो अंडरलाइन किया हुआ है मालिनी को, तो हम प्रश्न बनाएंगे तो मालिनी को हटाएंगे और प्रश्न में लिखेंगे दर्शना आश्चर्येण, मालिनीम की जगह हम लिखेंगे काम।
दर्शना आश्चर्येण काम, काम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधा म ऐसे लिखो, काम पश्यति। दर्शना आश्चर्येण, मालिनी की जगह काम पश्यति। दर्शना आश्चर्य से किसे देखती है। तो प्रश्न बन गया। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाओगे प्रश्न में। तो इस प्रकार से पहले आप ये उत्तर लिखोगे और फिर प्रश्न अंकित करके उसका प्रश्न बनाओगे। फिर इस ख में ख का पहले उत्तर लिखोगे, फिर आप प्रश्न बनाओगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है। अगला प्रश्न हमारा है, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुत स्म। यानी दर्शना तस्या यानी उसकी पुत्री, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। तो किसका? परिवारस्य। परिवार के नीचे अंडरलाइन है, तो प्रश्न बनेगा, तो हम परिवार शब्द को हटाएंगे। तो प्रश्न बनाएंगे, परिवारस्य हटाना है, परिवार का, तो हम परिवार शब्द हटाएंगे। तो हिंदी में हमारा प्रश्न क्या बनता है? दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती थी। तो किसका के लिए संस्कृत का शब्द है कस्य। प्रश्न हमारा बनेगा, दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा, परिवारस्य हमें हटाना है, तो हम परिवारस्य की जगह लिखेंगे कस्य भरण पोषणम कुरुत स्म। और अंत में प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ रेखांकित है उस शब्द को हटाना है और उसको पहले हिंदी में बोल के देखो और फिर संस्कृत में प्रश्न बनाओ। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमारा है, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को आप पूर्ण करें, अर्थात जहाँ विच्छेद किया हुआ है उन्हें संधि करके अर्थात जोड़ के लिखना है, और जहाँ पे संधि की हुई है, जोड़ा हुआ है, उसे हमें विच्छेद करके लिखना है। तो पहला हमारा है प्रश्न, ग्रामम प्रति। जैसा कि मैंने बताया, अनुस्वार को आप म में भी लिख सकते हैं। तो ग्रामम प्रति का विच्छेद करेंगे तो दो शब्द मिले हुए हैं, ग्रामम प्लस प्रति। तो हमने अलग अलग करके विच्छेद करके लिख दिया, ग्रामम प्लस प्रति। अगला हमारा शब्द है कार्यार्थम। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, दो शब्द कौन से जुड़े हुए हैं, कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम। तो इनको विच्छेद करके लिख देंगे हम, कार्य प्लस अर्थम। जब संधि होती है तो अ और अ मिलके आ बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे या हो रखा है, कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम कार्यार्थम, अ मिलके आ बन जाता है, तो मिला के हम कार्यार्थम करते हैं। अगला है करिष्यतेषा, करिष्यति और ऐसा, ये मिलके क्या बना हुआ है, करिष्यतेषा। तो करिष्यति और ई का यण संधि में य हो जाता है, ई उ री ली का य वरल हो जाता है, तो ई का क्या होता है, य। तो करिष्यति मिलाएंगे तो करिष्यत, और ई का य बना दिया, और ऐसा जब य में जुड़ेगा तो ये सा, करिष्यति ऐसा। बोल के देखेंगे शब्द को, कौन से दो शब्द जुड़े हुए हैं, करिष्यति प्लस ऐसा। स्व उदर पूर्ति, स्व उदर प्लस पूर्ति, और या स्व प्लस उदर पूर्ति। उदर पूर्ति इधर आया हुआ है तो बचा क्या, स्व, स्व प्लस उदर पूर्ति। अगला है अप येवम। तो अपि प्लस एवं, अप येवम। तो अपि यानी भी, एवं यानी ही, अपि एवं। तो ये हमारा संधि विच्छेद हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थी, जैसे मैंने बताया आपको, समान अर्थ वाले, अर्थात जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, समान अर्थ वाले अर्थात पर्यायवाची शब्द। तो छठा प्रश्न हमारा है,
पर्यायवाची शब्द बता के मिलान करना है। तो इधर पहले हम नंबर लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। पहला हमारा है आश्चर्येण, आश्चर्य करना यानी आश्चर्य से। इसका समान अर्थ वाला क्या हो गया, वो होता है विस्मयेन। तो नंबर 1 का हम यहाँ मिलान करेंगे। नंबर 1 से आश्चर्य और विस्मय ये क्या है, समान अर्थ वाले हैं। अगला है उल्लासेन यानी उल्लास से, अर्थात उल्लास यानी प्रसन्नता। जब मन प्रसन्न होता है तो उल्लास से कोई कार्य होता है, उल्लास यानी प्रसन्नता। तो हम इससे मिलान करेंगे। अगला हमारा है परिवारस्य, परिवार अर्थात कुटुंब। कुटुंब और परिवार एक ही बात है, तो परिवार का समान अर्थी हो गया कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, अध्ययन का आप जानते हो अध्ययन यानी पढ़ना, तो अध्ययनस्य का समान अर्थी क्या है, पठनस्य। तो इससे मिलान करेंगे। तो आप ध्यान से पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर इसका उत्तर देंगे। काल अर्थात होता है समय, काल और समय समानार्थी है, तो इससे मिलान करेंगे। इस प्रकार छठा प्रश्न हमारा हो गया। अब हम देखेंगे छठे का अगला भाग। छठे का अ पढ़ा, अब है आ विलोम पदानी मेलियत। जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते आए हो, समान अर्थ वाले होते हैं पर्यायवाची शब्द, और विलोम पद अर्थात विपरीत अर्थ वाले विलोम शब्द बताने हैं हमें। तो पहला है क्रेतुम, क्रेतुम यानी क्रय करना, क्रय यानी खरीदना किसी चीज को। तो क्रेतुम का खरीदने का होता है बेचना, अर्थात विक्रेतुम। तो क्रेतुम का पीछे है शब्द, पीछे आपके आया हुआ है क्रेतुम का हम मिलान करेंगे विक्रेतुम से, यानी खरीदने का विलोम पद है विक्रेतुम। तो इस प्रकार से विक्रेतुम से मिलान किया। अगला फिर हमारा है स्व। तो स्व का मैंने आपको बताया हुआ है, स्व यानी कल, कौन सा, आने वाला कल। स्व यानी जो कल आएगा, जैसे आज सोमवार है तो कल क्या आएगा, मंगलवार। तो आने वाला कल स्व। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम पद क्या होगा, इसका विलोम पद होगा हय। हय यानी होता है बीता हुआ कल, जो कल चला गया, अर्थात मंडे से पहले क्या चला गया, संडे। तो इस प्रकार से हम इससे मिलान कर देंगे, बीता हुआ कल। अगला हमारा है तीसरा ग्रामम। तो गांव का विलोम पद क्या हो गया, तो नगरम। ये आप जानते हैं गांव का विलोम पद क्या है, नगर, क्योंकि गांव के अलग रीति रिवाज होते हैं, नगर के अलग होते हैं। तो गांव का विलोम नगर। अगला है समीपस्थम। समीप यानी आप समझते हो पास में, स्तंभ यानी स्थित, पास में जो स्थित है उसका विलोम पद क्या हो गया, तो उसका विलोम हो गया दूर स्तंभ, अर्थात जो दूर स्थित है। समीपस्थम का दूर स्तंभ अर्थात दूर। फिर है पृच्छति अर्थात पूछना। पृच्छति, पृच्छ जैसे कि शब्द से आपको पता है, पृच्छ यानी पूछना। तो पूछने का विलोम पद क्या होगा, कथयति अर्थात बताना। पूछने का बताना, एक पूछना और दूसरा क्या है, बताना। तो ये विलोम पद हो गए। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है विशेषण पदै सह विशेष्य पदानि योजयत। तो विशेषण पद होता है, विशेषण यानी विशेषता, विशेषण यानी विशेषता, अर्थात जैसे हम कहते हैं लाल कमल, तो विशेषता क्या है उसकी, लाल होना, और कमल क्या है, विशेष्य। तो विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द। कमल क्या है, शब्द, और उसकी विशेषता क्या है,
लाल होना। तो विशेषण तो क्या है? विशेषता। तो ध्यान रखना, विशेषता विशेषण होती है और जिसकी बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो सर्वेषाम यानी सर्वेषाम सभी कौन थे? तो उस कौन थे, इसमें पाठ में क्या आया हुआ है? सर्वेषाम बाल का नाम। तो सर्वेषाम को हम बाल का नाम से मिलान करेंगे। इसको आप इसके सामने लिखोगे कॉपी में। मौलिक क्या होते हैं हमारे? तो आपने पढ़ा है अपने पाठ में, अधिकार। मौलिक क्या है? अधिकार। ऐसा, तो ऐसा, ऐसा के आगे क्या आया हुआ था? अल्पवयस्क का। आप इसकी मात्रा से भी मिलान कर सकते हैं। ऐसा अल्पवयस्क का, यानी जो इसकी विभक्ति वचन होगा वही इसका होगा। ऐसा अल्पवयस्क का, ये छोटी उम्र वाले। अगला है सर्वकार्यम, अर्थात सरकार, सरकारी विद्यालयम। सर्वकार्य विद्यालयम, पाठ में यही आया हुआ है। समीपस्य, समीपस्य तो आ गया विद्यालय, पास में स्थित विद्यालय। सर्वासाम तो सभी बालिका नाम, सर्वासाम बालिका नाम। निशुल्कम, निशुल्क गणवेशम। निशुल्क क्या था? गणवेश। तो इस प्रकार से हमारे ये अभ्यास प्रश्न पूरे हो गए। तो आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे। प्रश्न एक, एक नहीं करना, प्रश्न 2, 3 और ये 4, 5, 6, 6 का दूसरा भाग और ये 7। ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में कंप्लीट वर्क करेंगे। कॉपी आपकी चेक होगी। धन्यवाद।